अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे एंड वेलकम टू माय एंड योर यूट्यूब चैनल कुर्रतुल इंज़िया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी-जल्दी कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो जी जल्दी-जल्दी 30 के करवा दो ताकि हम एक सेलिब्रेशन कर सकें, केक कट कर सकें और जो है आप लोगों को मैं अपनी उस सेलिब्रेशन पे अपनी फैमिली से मिलाऊँ। ठीक है जी? सो यहाँ पर आज जो व्लॉग है वो है जी रजब की फैन फॉलोइंग के हवाले से। रजब ने जो कल के व्लॉग में आप तमाम लोगों से वादा किया है कि क्यू&ए का जो व्लॉग था वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो आज हम आपके नेक्स्ट जो है हम आपके सवालों का जवाब देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपने जितने भी सवाल पूछने हैं, जैसे भी सवाल पूछने हैं, आप मुझसे पूछें इस वीडियो के नीचे। तो कल की जो वीडियो है उस पे लोगों ने दिल खोल के रजब से सवाल पूछे हैं और वो जो मेजॉरिटी लोगों ने जो सवाल किया है रजब से, वो ईमान के हवाले से किया है। भाभी के हवाले से किया है कि भाभी कहाँ है? ईमान कहाँ है? हम आप दोनों को साथ देखना चाहते हैं। नो डाउट मैं भी साथ देखना चाहती हूँ, मैं भी उन दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन क्या करें, रजब ने काम ही ऐसे किए हैं कि अब हम बंदा क्या ही कह सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर रजब से जो लोगों ने मेजॉरिटी ने सवाल पूछे हैं, उसके हवाले से बात होगी और जब रजब का नेक्स्ट व्लॉग आ जाएगा तो उसके जवाबों के हवाले से हम तज्ज़िया तो ज़रूर करेंगे और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि फ़ातिमा दोबारा मैदान में आ गई है। फ़ातिमा के दोबारा जो है वो पॉडकास्ट हो रहे हैं और वो कह रही है कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी क्योंकि रजब ने उसको बहुत ज़्यादा डराया है, धमकाया है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की है और बस अब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझ जाएँ। जो कैमरे के आगे नहीं दिखता, वो कैमरे के पीछे दिखता है, तो ये तमाम सिनेरियो था जिसकी वज़ह से वो मैदान में आ चुकी है और अब अपना बदला लेगी कि भई जो सच है वो सच सामने आना चाहिए। अच्छा जी, रजब के कल के व्लॉग के नीचे लोगों ने जो कमेंट किए हैं क्योंकि रजब ने खुद इनवाइट किया है लोगों को कि आपने कमेंट करने हैं, मैं बाय हुक एंड बाय क्रुक उनका जवाब दूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जी, जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है वो हैं जी, वो हैं ईमान आपी एंड क्लियर ऑल द कंट्रोवर्सीज़ टुगेदर। ओके। फिर किसी ने कहा है 2 प्रोमिसेस स्टे ऑलवेज विद ईमान भाभी, नेवर लीव योर रजब फैमिली, आपकी रजब फैमिली, आपका अपना रजब बहुत अजीज है। ओके, अच्छा, 2 प्रोमिसेस नेवर लीव ईमान। बहुत सारे लोगों ने यही कहा है कि आपने ईमान को लीव नहीं करना और जो है ईमान भाभी और हम आपको साथ साथ देखना चाहते हैं। नो क्वेश्चन, वन प्रॉमिस, स्टे ऑलवेज बी हैप्पी विद ईमान एंड ऑल दैट, वी डोंट नीड एनी Q&A। ठीक है, किसी ने कहा है जस्ट गिव अस अ प्रॉमिस कि जैसे आप अपने पेरेंट्स, सब रिलेटिव्स और दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं वैसे ही ईमान को भी साथ लेकर चलोगे एट एनी कॉस्ट, चाहे जैसे भी हो, वादा करो। अच्छा जी, बहुत सारे लोग ईमान के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। रजब के फैन्स जो हैं वो आधे से ज़्यादा ईमान के साथ जुड़ चुके हैं और वो यही चाह रहे हैं कि पहले तो हम आपके व्लॉग देखते थे, लेकिन शादी के बाद आपको अपनी बीवी को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। शादी के बाद आपको अपनी बीवी के साथ इज़्ज़त से रहना चाहिए और जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हैं वो सारी ख़त्म करके आपको अपनी बेगम के साथ जो है तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए ताकि हम आप दोनों को साथ देख सकें। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो हैं, अब मैं जितने भी कमेंट्स रजब के व्लॉग के नीचे पढ़ रही हूँ, वो सारे ईमान से रिलेटेड हैं। वो और किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान से रिलेटेड है। अच्छा जी, एक मैंने कमेंट पढ़ा, बहुत ही अच्छा था, मैं फिर भी पढ़ती हूँ। डिड यू रियली लव ईमान एंड वांट हर इन योर लाइफ? फर्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा। सेकंड उसने पूछा है क्लियर एवरीथिंग अबाउट ईमान एंड यू। थर्ड उसने कहा है आर यू हैप्पी विद हर? व्हेन ईमान विल कम बैक इन व्लॉग्स? जस्ट रिस्पेक्ट हर एंड गिव हर टाइम, वी वांट इमराज मोमेंट्स बैक। यानी कि ईमान के और रजब के वो मोमेंट्स बैक जो है वो देखना चाहते हैं, दोबारा वो मोमेंट्स देखना चाहते हैं जो शादी के बाद वो दोनों आपस में व्लॉग्स में आते होते थे। तो अब आप ईमान की शक्ल देख सकते हैं, शादी से पहले और शादी के बाद की। अब उसके ऊपर इतनी पाबंदियाँ लग चुकी हैं और लोग जो हैं, अब जो रजब फैमिली है ना, वो बहुत ज़्यादा ईमान के हवाले से कंसर्न है। रजब जो है ना चाहते हुए भी अब ईमान को छोड़ नहीं सकता। लेकिन जहाँ पर ईमान जो है, वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह से राज़ी होने को तैयार नहीं है क्योंकि फ़ातिमा
जो खान है वो दोबारा मैदान पे उतर आई है। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं ईमान से रिलेटेड ही, लोग ईमान के बारे में पूछना चाहते हैं और कल के व्लॉग में आपको बताऊँगी कि रजब जो है उसका क्या कंसर्न है इस इन तमाम सवालों के जवाब देने का, ठीक है? इम लोगों ने पूछा है ईमान व्लॉग में कब आएगी? अच्छा, एक जो लड़की हैं माहम सदीक, जो उनकी फॉलोवर हैं, उन्होंने कहा है यू आर बिकमिंग फादर एंड ईमान बिकमिंग मदर? क्वेश्चन उन्होंने कहा है। जी हाँ जी, वो दोनों माँ-बाप बनने वाले हैं। आप पाकिस्तान कब वापस आएँगे? दूसरा क्वेश्चन है हू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ राइट नाउ? ऑफ कोर्स उसकी माँ ही है। क्या आपका पास्ट ज़ाहरा मलिक है? योर यूट्यूब इनकम। ठीक है जी, बहुत सारे लोग उसकी यूट्यूब इनकम के साथ भी कंसर्न है, बहुत सारे लोग उसके पास्ट के बारे में भी बात करना चाहते हैं कि आपके पास में ज़ारा मलिक थी या नहीं थी? क्योंकि इन्होंने कहा था रजब ने कि हाँ, मेरे पास में ज़ारा मलिक थी, हर एक का पास्ट होता है। बहुत ईज़िली वो दूध में से मलाई निकाल कर दूध पीना शुरू हो गए थे। अच्छा जी, इमराज रीयूनियन वी नीडेड I hope Rajab reunite with his wife Iman before the arrival of baby. Please Allah just listen one prayer. अच्छा, बहुत सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं, फैन्स हैं, वो ईमान को उनके साथ देखना चाहते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो भी हैं। लेकिन अब ये रजब के ऊपर बनता है, अब ये रजब का कंसर्न है, वो किस तरह से अपनी बेगम को या तो ज़लील करता है, किस तरह से अपनी बेगम को लेकर चलता है, किस तरह से उसको इज़्ज़त देता है। क्योंकि देखिए उसके लिए उसका यूट्यूब चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए अपनी बेगम के पाँव भी पकड़ने पड़े ना, तो वो पकड़ेगा। उसके लिए उसके तरले मिन्नतें करने भी पड़े, वो पकड़ेगा, करेगा। और अगर उसके लिए उसको अपनी बेगम को डरा-धमका कर व्लॉग में दोबारा लाना भी पड़े, कोई धमकी देनी भी पड़े, तो वो ज़रूर देकर उसको बुलाएगा क्योंकि उसके लिए इस वक़्त उसका यूट्यूब बहुत इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब की वजह से ही तो उसने अपने तमाम दोस्तों को अपने पास बुलाया है, दुबई में, और तमाम दोस्त जो हैं वो अपना काम-काज छोड़कर उसके पास चले गए। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि जो रजब है, वो अपना यूट्यूब छोड़े ईमान की वजह से। हाँ, ईमान को डरा-धमका कर या अपना कंटेंट जो है वो आगे मज़ीद अच्छा करने की वजह से या करने के लिए वो ईमान को ज़रूर अपने व्लॉग्स में लाएगा, अपने बच्चे को ज़रूर अपने व्लॉग में लेकर आएगा ताकि उसका मज़ीद जो अ उसका मज़ीद जो कंटेंट है वो और ज़्यादा बन सके क्योंकि अब ओहदे कोल्ड कंटेंट मुक गया है। यानी कि दोस्त भी आ गए हैं, लोग अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं बस ईमान होनी चाहिए, ईमान को लेकर आओ, चाहे कॉल करके लेकर आओ, चाहे कुछ भी एक क्लू मिल जाए लोगों को कि हाँ भई ये बस ईमान के साथ अटैच। लोगों ने और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। नो क्वेश्चन, जस्ट प्रॉमिस स्टे ऑलवेज़ विद ईमान भाभी फॉरएवर। भई ये आप लोग कह रहे हैं, वहाँ पे उस घर की सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। माँ, बहनें जो हैं वो ईमान के साथ अटैच होना चाह रहे हैं बट ईमान जो है वो इस बात पे डिनाई कर रही है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़लील किया गया है, मनहूस करार दे दिया गया है। आप अपनी आँखें क्यों नहीं खोल रहे हो रजब के फैन्स? आप जस्ट इस चीज़ पे ध्यान दो कि अगर एक ख़ावंद सोशल मीडिया के सामने अपनी बेगम को मनहूस कह रहा है, तो बेगम क्या मान लेगी तमाम चीज़ें और वो भी अपनी प्रेगनेंसी पे? अब दूसरी बात ये है कि रजब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अपने दोस्तों को देता है, वो अपनी बेगम को नहीं देता। तो क्या ये ईमान जो है वो इस चीज़ पे भी राज़ी हो जाएगी? ईमान इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है रजब के लिए जितना इम्पोर्टेंट जो है वो यूट्यूब चैनल है। अब पता नहीं रजब जो है इन सवालों के क्या जवाब देगा और हम कल इसी बात पे व्लॉग बनाएँगे कि रजब ने क्या सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ क्योंकि ये रजब का आज के व्लॉग से पहले की वीडियो मैं बना रही हूँ, तो रजब ने हमेशा अब अपने व्लॉग में ईमान को बुरा नहीं कहना, ईमान के बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी जिससे उसका यूट्यूब चैनल जो है और उसके फैन्स नाराज़ हों। हाँ, अंदर ही अंदर जो है वो सॉर्ट आउट करने का तमाम चीज़ें करेगा, हर किस्म की कोशिश करेगा, लेकिन अभी ईमान टस से मस नहीं हो रही है दोस्तों। अगर होती तो हमें कहीं न कहीं, किसी न किसी सूरत में ईमान नज़र आती, चाहे वो कॉल की सूरत हो, चाहे वो किसी न किसी मैसेज के हवाले से हो, चाहे वो या तो ग़ज़ल ईमान को मिलने गई हो इस प्रेगनेंसी के दौरान, इस सिचुएशन के दौरान या माँ जी गई हों। कोई भी नहीं गया उस घर में से वहाँ पर और अगर गया भी होता ना तो रजब जो है उस चीज़ को कैश ज़रूर करता। रजब ईमान के घर में किसी को भी बुलवाता या किसी को भी लेके जाता या रजब उस चीज़ को कैश ज़रूर करता, ग़ज़ल को भिजवाता ईमान के घर में और वहाँ पे एक छोटा-सा क्लिप ज़रूर बनवाता। अभी तक वो गिफ्ट्स रिसीव नहीं हुए, अभी तक जो है ईमान के साथ पैचअप नहीं हुआ। माँ, बहनें माँ, रजब की बहन सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान इसलिए कर रहे हैं अपने व्लॉग में अपनी बेटी
इसलिए कह रहे हैं अपने ब्लॉग में क्योंकि उनके बेटे का यूट्यूब चैनल जो है अब ईमान के साथ भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। लोग फैन्स जो हैं वो ईमान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रजब के अब जो व्लॉग्स हैं उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा, जब तक कि ईमान नहीं आ जाती है। कल के व्लॉग में जो जैसा कि रजब ने कहा कि आप जो भी क्वेश्चन पूछे मैं उसका आंसर दूँगा और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 90% या 95% लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान और ईमान के लिए दुआएँ की हैं और यही कहा है कि हम आप दोनों को खुश देखना चाहते हैं और हमें सच-सच बताएँ कि ईमान के साथ आपका पैचअप हो गया है या नहीं हुआ? ज़ारा मलिक कौन है? और ज़ारा मलिक के साथ क्या आपका पास था या नहीं था? लोगों ने बड़े हार्श क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये रजब पे डिपेंड करता है कि वो इन सवालों के जवाब देता है और क्या वो ईमान के हवाले से कुछ जो है वो कहता है? ऑफ कोर्स कहेगा क्योंकि उसने अपने यूट्यूब चैनल को डाउन नहीं जाने देना। उसके लिए अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरी है उसका यूट्यूब चैनल, जिससे करोड़ों की इनकम आ रही है, उसका कोई खानदान या उसका कोई फैमिली मेंबर या उसका जो बीवी है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो जी, यहाँ पे करते हैं हम अपने ब्लॉग का दी एंड। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? जल्दी-जल्दी कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हमें पता चले कि आपके पास कितना दिमाग है और आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।